मिथिला के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करता हुआ वर्षों से बिहार का, विशेषकर मिथिला क्षेत्र का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र आशुक्री स्नेहलता जैसे अनेक विभूतियों का गांव है विदेहनगर डरोडी। इसी गांव के श्री राम जानकी विवाह स्थल के प्रांगण में स्थित सभागार में डरोडी फाउंडेशन द्वारा मेधा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। डरोडी फाउंडेशन बदलाव की पहचान, सेवा और ज्ञान का सबको सम्मान। कौन कहता है इस आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है इस आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो गया। डरोडी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस मेधा सम्मान समारोह में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मंचासी माननीय अतिथिगण, पूसा बीओ पूनम मैडम और कल्याणपुर बीओ राजकुमार सर, विभिन्न विद्यालयों से पधारे प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण, हमारे मेधावी छात्रगण एवं उनके अभिभावक तथा हमारे ग्रामीण अभिभावकगण, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम हमारे इस कार्यक्रम के अतिथिगण का स्वागत के लिए मैं हमारे भैया को बुलाना चाहूंगा और मैडम को। सम्मानित शिक्षक, बच्चे एवं बच्चियों, आज डरोडी फाउंडेशन की ओर से मेधा सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, जिनमें विभिन्न विद्यालय से विद्यालय का गौरव बढ़ाने वाले जो बच्चे बच्चियां हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। मैं बच्चों से यही कहूंगा कि जब आप विद्यालय में जाएं तो सिर्फ विद्यालय के होके रहें। रामायण की एक पंक्ति है, सुधा बरस गई दो जग माही, जिए भालू कभी निश्चर नहीं। जिन्होंने सुना सीखा वो आज विद्यालय का गौरव बढ़ा रहे हैं। ऐसे भी छात्र हैं जो न सुनना पसंद करते हैं न सीखना पसंद करते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। मेधा सम्मान समारोह में आए हमारे सम्मानित अतिथिगण, शिक्षकगण, मेरे साथीगण, तमाम बच्चे, सबका मैं डरोडी की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरती पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमें डरोडी फाउंडेशन के बारे में आज विस्तार से जानने का मौका मिला है, तो बताते चले कि 26 जनवरी 2023 को हम लोगों ने पेन बैंक इनिशिएटिव के तहत इस फाउंडेशन का नींव रखा। उस दिन ये घोषणा हुई थी कि हम उन बच्चों तक पहुंचकर अपनी सेवा को पहुंचाएंगे जो पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन किसी वजह से वंचित रह जा रहे हैं। 1 फरवरी 2023 से पेन बैंक इनिशिएटिव का शुरुआत हुआ, जो कि आज तक चल रहा है। वहीं 2023 में 25 अक्टूबर को हमारा डरोडी फाउंडेशन ऑफिशियल तौर पे भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था बना, जो कि अपने 1 साल के कार्यकाल में मैं 16,000 स्कूलों तक 16,000 बच्चों तक पहुंचकर अपने पेन बैंक इनिशिएटिव को पहुंचाया है। 16,000 बच्चों तक मुफ्त कलम वितरित हम लोग कर चुके हैं और आगे भी ये कार्यक्रम चल ही रहा है। आपका धन्यवाद करती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ कि हमें बुलाने का आप लोगों ने मौका दिया, हमें बुलाया। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि इतने कम समय में आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों को देखिए पढ़ाई करना और करवाना, लेकिन उसमें रुचि जगाना एक शिक्षक का काम है, एक अभिभावक का काम है। तो आपने इसको इतना बढ़ाया कि बच्चे इस ओर आकृष्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ आप इस काम को आगे बढ़ाने के लिए भी तत्पर हैं। तत्परता इसलिए हमको महसूस हो रहा है कि आपने जो अपना यात्रा वृत्तांत सुनाया वह लगा कि आप लोगों ने कठिन परिश्रम किया है। फाउंडेशन के जो भी मेरे साथी हैं, इन्होंने जो अपना कार्यकाल बताया, अपनी कार्य बताया, ये प्रेरित करती है और हमारा
सहयोग है कि ये बहुत ही कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, अभी तो छोटे से कस्बे गाँव में हैं ये लोग, 2-4 गाँव 2-4 प्रखंड में है। हमारी शुभकामना है कि पूरे राज्य स्तर पर इनका लक्ष्य निर्धारित हो और हर जगह टोले कस्बे प्रमंडल कमिश्नरी में ये लोग अपना काम करें। साथ में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि उन्होंने एक जो हमें भविष्य के लिए अग्रसर होने का जो पथ दिखाया है उस पर हम जरूर चलने की कोशिश करेंगे। और साथ में उन्होंने जो विद्यार्थियों को सुझाव दिया है, आशा है कि वो भी इस बात को अपने अंतः मन में उतारेंगे। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सबसे पहला जो हमारा कक्षा 12वीं पूसा ब्लॉक से जो स्कूल हैं और उनके जो मेधावी छात्र हैं जो अपने स्कूल में टॉपर रहे हैं, अपने कॉलेज में टॉपर रहे हैं, हम उनको एक के बाद एक आमंत्रित करेंगे। कृपया वो अपने अभिभावक के साथ आए अगर वो आए हैं तो, और अपना सम्मान करें। फाउंडेशन बदलाव की पहचान, सेवा और ज्ञान का सबको सम्मान। हर गरीब के सपने सजाने चले, नई रोशनी हर ओरे जलाने चले। दरोरी फाउंडेशन नए युग की कहानी, शिक्षा और सेवा की रोशनी पुरानी। कुछ फाउंडेशन के बारे में हम कहना चाहते हैं। फाउंडेशन यानी नींव यदि मजबूत है तो महल खड़ा होगा, अगर नींव हमारा कमजोर है तो महल ढह जाएगा। इसलिए नींव को निर्धारित करना पहला जरूरी है। अब हम 10 और +2 में जा रहे हैं, आगे हम उम्मीद करते हैं कि इसको अंडर 8 भी लाया जाए और बच्चों में जागरूकता जो फैल रहा है दरोड़ी फाउंडेशन के फेवर में, और जो उत्साह और कामयाबी हासिल हो रहा है वो हमेशा हरा भरा रहे। कि हमारे सर ने कहा है कि पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, उसको हमेशा तत्परता से ही करना होगा, लगन से करनी होगी, मेहनत करनी होगी, रात दिन एक करके पढ़ना होगा, तभी जाके सफलता मिलेगी। और यही है कि हम लोग अपने बच्चियों को, हमारा +2 गर्ल्स हाई स्कूल पूसा है, और अपनी बच्चियों के बीच जाके हम लोग ये मंत्र देते हैं कि हमारी बच्चियां कैसे पढ़ेंगी, कैसे वो मेहनत करेंगी कि वो अधिक से अधिक स्कोर कर सकती हैं। तो हम लोग हमेशा एक उज्जवल रास्ता दिखाते हैं अपने बच्चों को। और दरोड़ी फाउंडेशन की जो मेहनत है, जो जिसकी कहानी हम लोगों ने सुनी है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं आशा करती हूँ कि जहाँ जैसे कि मुफ्त लाइब्रेरी की बात की है कि बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी, और उस लाइब्रेरी के लिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि वो ऐसे बच्चे आके पढ़ेंगे जिन्हें कोई किताब कॉपी कुछ नहीं मिल पाएगा, और वो वहाँ आके अपनी शिक्षा को पूरी कर पाएंगे। ये मुझे बहुत ही खुशी दे गई। और इसके लिए अगर जैसा कि इन्होंने बोला है कि सहयोग की बात होगी, तो उसके लिए मैं तत्पर रहूँगी। दरोड़ी फाउंडेशन के द्वारा मुझसे कंसल्ट किया जाएगा और मैं उसमें जरूर अपना सहयोग दूंगा। बहुत बड़ी बात है कि हमारे दूर दराज के क्षेत्र में आपने गौर किया होगा, इन बच्चों को आपने देखा है और उस हिसाब से अंदाजा लग गया होगा कि किस सामाजिक परिवेश से, किस आर्थिक स्थिति के परिवार से ये लोग यहाँ तक पहुँचे। इस तरह के बच्चों को पहचानना, उनको आगे बढ़ाना बहुत कम हमारे क्षेत्र में हो पा रहा था। लेकिन एक फाउंडेशन जो युवा लोगों के द्वारा संचालित है और काफ़ी सक्रिय है सुदूर देहात क्षेत्र में, और इस तरह की बच्चों को पहचान पा रहा है, जिनको आगे बढ़ाने से हमारे समाज का, उनके परिवार का काफ़ी नाम हो सकता है, वो आगे बढ़ सकते हैं। ये जो बच्चे आए हैं, क्योंकि समय कम है, मैं अपने बच्चों को भी विद्यालय में अक्सर मोटिवेट करता रहता हूँ और इनसे भी कहना चाहता हूँ कि 4 साल जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है, 8वीं से 12वीं का, इस 4 साल में अगर आप बाकी सब काम को छोड़कर पूरा अपना 100% पढ़ाई पर लगा दे, मेहनत करे, तो 40 साल तक आपकी जिंदगी अच्छे से कर सकते हैं।
आप लोगों से एक उम्मीद जग गया, न सिर्फ आपके शिक्षक को बल्कि आपके परिवार को, आपके समाज को भी, कि आप लोग खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और हम लोगों को फिर सम्मान करने का मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डरोरी फाउंडेशन। इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सुयश शेखर से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारे सभी आगंतुकों का धन्यवाद करना। समय है इस कार्यक्रम को अंत करने का। उसके लिए पहले तो लास्ट में एक ग्रुप सेल्फी होना है बच्चों का। उससे पहले मैं सभागार में अपने मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के आप इन बच्चों के लिए यहाँ पर आए। साथ ही सभी आगंतुकों का भी धन्यवाद, ग्रामीण लोगों का धन्यवाद, साथ ही बिहाइंड द सीन काम कर रहे इस फाउंडेशन के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों के अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। साथ ही हमारे डोनर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय समय पर हमें अपना साथ देते हैं, प्यार देते हैं, जिस वजह से हम लोग ये सब कार्यक्रम अरेंज कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप सभी का। बच्चों को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग यूँ ही आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। डरोरी फाउंडेशन, बदलाव की पहचान, सेवा और ज्ञान का सबको सम्मान, हर गरीब के सपने सजाने चले, नई रोशनी हर उजलाने चले। डरोरी फाउंडेशन नए युग की कहानी, शिक्षा और सेवा की रोशनी पुरानी।